45 साल से रुका काम मौसम स्पीड ने कर दिखाया। बहावलपुर डिवीजन के किसानों के लिए तारीख सास्तेन। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का तारीखी ऐलान। बेजमीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ अराजी तकसीम होगी। 27,000 किसान 12.5 एकड़ अराजी के मालिक बनेंगे। वजीर आला का अराजी अलॉटमेंट तकरीब से खिताब। कहा कि आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए अहम दिन है। किसानों में बजरिया कुरानंदाज अलॉटमेंट होगी। आज का दिन चोलिस्तान के बासियों के लिए यादगार दिन है। चोलिस्तान के हजारों खानदानों को रोजगार मैसर होगा। वज़ीर आला की स्क्रूटनी में आने वाले किसानों को पेशगी मुबारकबाद। कहा कि कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। अराजी के अलॉटमेंट के लिए बहुत मामूली से रेट रखे गए हैं। चोलिस्तान के सुनहरे रेगजारों में अब होगी हरियाली। वीरान जमीन होगी फिर सब्जो शादाब। किसानों को बिला तातुल नहरी पानी भी मैसर होगा। किसानों को जमीन 5 साल की लीज पर दी जाएगी। चोलिस्तान के बासियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मसीहा करार दे दिया। 3,44,000 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट के ऐलान पर चोलिस्तानी खुशी से निहाल। कहा आज हमारी ईद है। अलॉटमेंट से हमारे अधूरे ख्वाब मुकम्मल होंगे। निगरान वजीर आला को सलाम पेश करते हैं, दुआएं दी। खुशी से माल मनी भूख मार रही है, बहुत खुशी से बच्चे खुश हैं। अल्लाह पाक दे दे रकबे असी बहुत खुश हो। गायन भेड़ां बकरियां बच्चे ने बेचारे भा के खास न खुश रह सके। बहुत बड़ी तब्दीली है। हम इसमें बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा तो हम किसी हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा ही नहीं की। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ये हो गया हम याद करेंगे। और ये सब चोलिस्तानी आपके शुक्रगुजार हैं। आप ही हमें बता रहे हैं आगे भी जो आएगा इंशाल्लाह रिजल्ट हमारा हमें बड़ी खुशी होगी। अल्लाह पंजतन पाक सारी पाक अपना पंजाब हुकूमत को आबाद रखे और मौसम नकवी साहब को आबाद रखे कि नौ यंग बंदे जो सारे बूढ़े बाबे बड़े खुशहाल हैं कि मोए जिंदा थी गए। क्या मुद्दत तो बाद अलॉटमेंट थी भी अगे सारे डारे बाबे को थी गरीब लोगों को असा गरीब लोग से असाई आज से बिल्कुल वस पे सारे प्यो डारे खुश हैं असाई खुश हैं। अल्लाह मौसम नकवी साहब को आबाद रखे कि चोलिस्तान को आबाद की सारे बूढ़ा माँ प्यो सारे खुश हैं कि अलॉटमेंट सारे गरीब लोगों को थी। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों को तजावुजात से छुटकारा न मिल सका। सड़कें सुकड़ गईं, बाजार तंग हो गए। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गए। कॉरपोरेशन अमला भी बेबस नजर आने लगा। तजावुजात और रोड क्लियर करवाने में नाकाम हो गए। ये नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से बहुत सारे जो मेन चौक चौराहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्कूल के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रिक्शे वगैरह रेडियाँ वगैरह सब चीज़ें मतलब बच्चों को आने जाने में ले जाने में मसला होता है। इनकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होती है और स्टूडेंट को काफ़ी देर बाद घर पहुंचने में मुश्किल होती है। काफ़ी देर बाद पहुंचते हैं वो घर। सरगोदा में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से नए शहरियों का गुजरना मुश्किल कर दिया। जगह जगह रिक्शा स्टैंड कायम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने रेहड़ी बानों का कब्जा। मियांवाली डीएचक्यू अस्पताल के चारों एहतराफ तजावुजात माफिया ने अड्डे बना लिए। अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान इंतजामिया ने भी तजावुजात माफिया के खिलाफ कमर कस ली। कमिश्नर मुल्तान ने तजावुजात माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म दे दिया। दौरान कार्रवाई नेशनल अस्पताल और जनरल बस स्टैंड के गेट तजावुजात को हटा लिया गया। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया एरम सलीम कहती हैं तजावुजात माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक सिग्नल्स गैरफॉल। बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना महाल हो गया। मुल्तान के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। कचहरी चौक, चुंगी नंबर 9, नवा शहर समेत दीगर चौकों पर सिग्नल्स बंद। ट्रैफिक सिग्नल्स न होने की वजह से ट्रैफिक हादसात मामूल। रहीम यार खान में डीसी ऑफिस चौक, यूनिलीवर पुल और खानपुर अड्डे पर कायम ट्रैफिक सिग्नल्स गैरफॉल। बेहंगम ट्रैफिक से हादसात बढ़ने लगे। ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया।
नवाबों के शहर बहावलपुर में बेहंगम ट्रैफिक का राज। इस शहर में लगाए गए 10 ट्रैफिक सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर बंद। सिग्नल्स को रवा रखने वाले सोलर सिस्टम भी नाकारा हो गए। स्कूल के औकात कार में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं आए रोज हादसात में कीमती जानें जाया हो रही हैं। फौरी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स के निजाम को फाल करने का मुतालबा। मैं इतना यूनिवर्सिटी चौक से खड़ा तो ये ਜਿਹੜੇ इशारे हैं ये बिल्कुल बंद हैं। इनकी वजह को ट्रैफिक के जितने मसाइल खड़े थे ना वो पुलिस वाले खड़े हैं उनका इशारा कोई देता ही नहीं। जी सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो रोड पे इतनी रेडियाँ वगैरह खड़ी हैं इनको हटाया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो। और ये जो सिग्नल हैं ये काम ही नहीं कर रहे। पूरे बहावलपुर में ही ऐसा है। यहाँ पर बहावलपुर में कहीं भी इशारे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से हादसा बहुत हो रहे हैं। और क्या कहते हैं रेडियो वाले यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हादसात में और भी ज़्यादा इजाफा होता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। शहर मुल्तान में नाकिस ट्रांसपोर्ट की भरमार। इंतजामिया शहर में दौड़ती बगैर फिटनेस गाड़ियों को कंट्रोल करने में नाकाम। नाकिस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने के लिए मुल्तान डिवीजन में सिर्फ एक मोटर व्हीकल एग्जामिनर। अमले की कमी से स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। सर्दी आते ही शहरियों को सुई गैस की लोड शेडिंग का मसला सताने लगा। मुल्तान में 16 घंटे गैस लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बिल अदा करने के बावजूद महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। जतोई में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटा तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं नाश्ते और खाना पकाने के औकात में गैस नहीं होती। जहानिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को तिबी सहूलियात न मिल सकी। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी की वजह से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और शहरियों को परेशानी का सामना। अरसा दराज से अस्पताल में खाली सीटों पर अमला तैनात न हो सका। अलीपुर शहर को मज़ाफाती इलाकों से मिलाने वाला राबता बाईपास रोड टूट फूट का शिकार। खस्ताहाली के बायस बाईपास रोड पर हादसात मामूल बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हादसात की रोकथाम के लिए जल्द बाईपास रोड मुरम्मत करने का मुतालबा। अहमदपुर शर्किया में गौशाला प्लॉट दोबारा कचरा कुंडी में तब्दील। मुकामी रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत सफाई कराई तो म्यूनिसिपल कमेटी ने एक बार फिर प्लॉट में कचरा डालना शुरू कर दिया। अहले इलाका आग बगोला कहते हैं म्यूनिसिपल कमेटी कचरा डालने से बात न आई, भरपूर एहतजाज करेंगी। रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जंक्शन की हैसियत रखने वाला खुशाब रेलवे स्टेशन एक ट्रेन तक महदूद। खुशाब की 2.5 लाख आबादी का वाहिद रेलवे स्टेशन बेरोनक होने लगा। शहरियों का कहना है टिकट बुक करवाने की सहूलत भी मैसर नहीं। बुकिंग के लिए सरगोदा जाना पड़ता है। जबरी जिला बदरी नामंजूर। सादिकाबाद में मैपको मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। 5 सब डिवीजन के तमाम वर्कर्स ने धरना दे दिया। चेयरमैन यूनियन का कहना है स्टाफ की शदीद कमी के बायस हमारी रिकवरी 100% थी। मुलाजमीन का इस्तेसाल बंद और ट्रांसफर्स को वापस किया जाए। खानेवाल में 300 लाइनमैन्स के तबादले पर वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स सरापा एहतजाज। तबादले वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मियांवाली के किसान खाद की अदम फराहमी से परेशान। डिप्टी कमिश्नर किसानों को खाद की फराहमी के लिए निकल पड़े। जायद नर्ख पर खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वार्निंग के बाद दुकानें सील, FIR भी दर्ज कराई जा रही हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों में खवातीन सियासी रहनुमा भी सरगर्म। साबिक मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी बेगम बीलम हुसनैन खरल की रोही से गुफ्तगू कहती हैं आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी के वर्कर्स तैयार हैं। खवातीन भी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के साबिक MPA जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल। शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। रोही से गुफ्तगू में कहा 9 मई के वाक़े से दिल बर्दाश्त हुआ। नून लीग में गैर मशरूत तौर पर शामिल हुआ हूँ। स्मोक के तदारुक के लिए निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तब्दील।
60% بچوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ پالیسی کے تحت پرائیویٹ سکولوں کو ہر صورت اپنی بسیں خریدنا ہوں گی۔ خلاف ورزی کرنے پر متعلقہ سکولز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نگران صوبائی وزیر صنعت اور تجارت ایس ایم تنویر کا روہی کے نئے دفتر کا دورہ، ایڈیٹر روہی امجد بخاری اور دیگر سٹاف نے استقبال کیا۔ نگران صوبائی وزیر نے مبارکباد دیتے ہوئے روہی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آر پی او ڈی جی خان سجاد حسن کی زیر صدارت اجلاس، تمام برانچز کے امور کارکردگی اور زیر التوا معاملات کا جائزہ لیا۔ زیر تفتیش مقدمات اور انکوائریوں کو میرٹ پر یکسو کرنے کے احکامات، سالین کی درخواستوں پر میرٹ پر کارروائی کا بھی حکم۔ ڈیرہ غازی خان میں ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب، ایس پی انویسٹیگیشن بختیار احمد، ڈی ایس پی فاروق احمد اور ڈی ایس پی حماد نبی نے پروموٹ ہونے والے پولیس ملازمین کو بیجز لگائے۔ عبدالحکیم میں بے نظیر سروے رجسٹریشن کیمپ قائم، مستحق خواتین کے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن کیمپ لگانے پر انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ فقیر والی میں 900 خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔